हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमेश वर्मा। ये स्पीति ट्रिप का मेरा चौथा वीडियो है। इसमें हम सफ़र करने वाले हैं कुंजुम पास से अटल टनल। कुंजुम पास समुद्र तल से 4551 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कुंजुम ला या कुंजुम दर्रा लाहौल और स्पीति घाटियों के प्रवेश द्वारों के रूप में कार्य करता है। यह भारत के सबसे ऊंचे मोटरेबल पर्वतीय दर्रों में से एक है और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। स्पीति और लाहौल घाटियों को अलग करते हुए यह रोहतांग दर्रे से अधिक ऊंचाई पर स्थित है, जो 13,054 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और लाहौल और स्पीति के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। लाहौल, स्पीति और मनाली आने वाले पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। कुंजुम दर्रा 12 सिगरी के शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है, जो दुनिया का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। दर्रे के ऊपर से चंद्रभागा पर्वत और स्पीति घाटी भी दिखाई देती है। कैसे हो? गाड़ी आई भी से। कुंजुम पास में लगभग 1 घंटा बिताने के बाद हम आगे बढ़ गए बातल की तरफ। बातल यहाँ से एकदम डाउन में है, चंद्रा रिवर के साथ है एकदम से, जो कि यहाँ से तकरीबन 10-12 किलोमीटर होगा। इसे NH 505 और स्पीति वैली रोड कहा जाता है। दर्रे से होकर गुजरने वाली सड़क, जिसे कुंजुम ला के नाम से भी जाना जाता है, कोई सड़क नहीं है। यह पहाड़ की चोटी तक जाने वाली एक कच्ची पगडंडी है। यह दर्रे के पश्चिमी किनारे पर स्थित लाहौल घाटी को पूर्वी किनारे पर स्थित स्पीति घाटी से जोड़ने वाला एकमात्र मोटर योग्य मार्ग है। इसे ग्रम्फू बातल काजा सड़क के नाम से भी जाना जाता है और इस मार्ग का सारा रोड कच्चा है। सड़क के किनारे आपको जलधाराएं, पिघलते ग्लेशियरों को पार करना होगा और रेत, चट्टानों और बर्फ के ढेरों पर गाड़ी चलानी होगी। यहाँ सड़कें प्रकृति की दया पर हैं। यह एक संकरी सड़क है जो ड्राइव करने के लिए मुश्किल से पर्याप्त है। लाहौल में प्रवेश करते ही सड़क की हालत जल्दी खराब हो जाती है। मिट्टी ढीली है और लगातार खिसकती रहती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हाल ही में बिछाई गई डामर सड़क 1 साल भी नहीं टिकती। ड्राइविंग में पिघलती बर्फ से निकलने वाली धाराओं से गुजरना शामिल है, जो घाटी में दूर नीचे चंद्रा नदी से मिलने के लिए सड़क के पार बहती है। सड़क के कुछ हिस्से इतने संकरे हैं कि मुश्किल से एक जीप गुजर सकती है और निर्णय में कोई भी गलती घाटी से नीचे और तेज बहती नदी में गिरने का मतलब होगा। फिर भी शायद ही कोई दुर्घटना होती होगी, कम ट्रैफिक और इन सड़कों के आदी ड्राइवरों की बदौलत। सड़क खड़ी है जो 15 के हेयर पिन मोड़ से होकर अधिकतम ढलान के 15 डिग्री तक पहुंचती है। ये सामने जो आपको रोड दिखाई दे रहा है, यह चंद्रताल की ओर जाता है। हमने चंद्रताल जाने का निर्णय कैंसिल कर दिया क्योंकि हमारी गाड़ी की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए हमने सीधे आगे निकलने का ही निर्णय किया। यहाँ से थोड़ा ही चलने के बाद हम बातल पहुंच जाते हैं। लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बातल एक खतरनाक क्षेत्र है, जहां कोई नेटवर्क सिग्नल नहीं है, कोई पंप नहीं है, नाम मात्र की मानव बस्ती है और केवल जानलेवा सड़क है। इसके बावजूद एक 60 वर्षीय वृद्ध दंपति एक अस्थायी ढाबे पर हर उस आगंतुक के लिए स्वादिष्ट भोजन और आरामदायक आवास सुनिश्चित करते हैं जो कभी यहाँ रुकता है। दोरजे और छम्मो एक अस्थायी आश्रय में फर्श पर आरामदायक बिस्तर के साथ भोजन और आवास अविश्वसनीय नाममात्र दरों पर प्रदान करते हैं। खराब मौसम के कारण ढाबे पर कई दिनों तक फंसे रहने वाले यात्रियों की अनगिनत कहानियां हैं, जिन्होंने इस जोड़े के आतिथ्य का आनंद लिया है।
बातल से ग्राम्फू रोड प्रसिद्ध या कुख्यात, आप खुद ही अंदाजा लगाइए। बातल ग्राम्फू सड़क मनाली काजा राजमार्ग पर 60 किलोमीटर की दूरी पर है। ग्राम्फू इस सड़क से मनाली छोर पर है और बातल काजा छोर पर है। ये दोनों जगहें अस्थायी तंबू प्रतिष्ठान है जो कमोबेश पर्यटकों और यात्रियों के लिए विश्राम स्थल के रूप में काम करते हैं। फिर इस सड़क के बारे में इतनी चर्चा क्यों होती है? इसकी वजह है इसकी चुनौतीपूर्ण प्रकृति और ऑफ रोडिंग का अनुभव। पूरी लंबाई में सड़क एक बुरी तरह से टूटी हुई गंदगी वाली पगडंडी है जो सड़क पर कई जल क्रॉसिंग, झरने, कीचड़ और ढीले पत्थरों से भरी हुई है। लेकिन यह केवल रोमांच ही नहीं है बल्कि इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता भी है जो यात्रियों के लिए एक इनाम है। यह केवल 4 से 5 महीनों के लिए खुला रहता है और साल के बाकी समय बर्फ से ढका रहता है। सड़क बर्फ से ढकी चोटियों से घिरे क्षेत्र से होकर गुजरती है और चारों ओर शक्तिशाली ग्लेशियरों का शानदार दृश्य प्रस्तुत करती है। जुलाई और अगस्त के महीनों के दौरान जो घाटी में पर्यटकों का चरम मौसम भी होता है, पिघलते ग्लेशियरों और लगातार बारिश के पानी से जलधाराएं और भी उग्र हो जाती है। एशिया की सबसे बेहतरीन सड़क यात्राओं में से एक मानी जाने वाली किन्नौर स्पीति लूप उत्तरी भारत में हर साल गर्मियों में दुनिया भर से मोटरसाइकिल सवार, माउंटेन बाइकर्स और 4 पहिया वाहन चालकों को आकर्षित करती है। तिब्बती सीमा के बगल में हिमालय की गहरी पहाड़ी घाटियों को काटने वाली यह सड़क दुनिया की सबसे मुश्किल सड़कों की सूची में सबसे ऊपर है और देश के सबसे दूर दराज के इलाकों में से एक का प्रवेश द्वार है। ग्राम्फू पहुंचने तक हमें चट्टानों और नालों के ऊपर से गुजरने वाली सड़कों का एक और हिस्सा पार करना था। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण इन इलाकों में सड़कें नहीं हैं और ग्लेशियर बनने से कोई भी निर्माण नष्ट हो जाता है, जिससे सिर्फ चट्टानों से भरे हिमखंड ही रह जाते हैं। पागल नाले एक और खतरा थे जहां कई बार वाहन बह जाते थे। कई ड्राइवर भारी पानी के बहाव के दौरान नालों से गुजरने की कोशिश करते थे। सौभाग्य से नदियों में पानी का बहाव कम था, लेकिन बड़े बड़े पत्थरों के कारण सभी यात्रियों को पानी की निकासी बढ़ाने के लिए वाहनों से उतरना पड़ा। यह एक आम बात थी जिसे हमने देखा। सड़क की खराब हालत के बावजूद चिनाब घाटी के दृश्य अद्भुत थे और उबड़ खाबड़ सफर की भरपाई कर देते थे। आखिरकार हम छतलू पहुंच गए। छतलू एक छोटा सा गांव है। यह स्पीति घाटी में काजा की ओर से आने जाने वाले वाहनों के लिए चाय जलपान के लिए एक स्थान के रूप में कार्य करता है। यह वह स्थान भी है जहां लोग हमटा दर्रे की यात्रा समाप्त करते हैं। छतरू में हमने चंद्रा रिवर को क्रॉस किया। अब हम चंद्रा रिवर के बाईं ओर से सफर करेंगे। ग्राम्फू में हम अंततः लेह मनाली राजमार्ग NH 3 पर पहुंचे, जो कि एक बार फिर काली सड़क पर चलने जैसा राहत भरा अनुभव था। हम पीछे मुड़कर देख रहे थे कि बातल से आते समय हमने जो संकरा घुमावदार रास्ता पार किया था वह अद्भुत नज़ारा था। आसपास के पहाड़ असंख्य रंगों से बने थे,
प्रकृति का एक मनमोहक काम था। ग्राम्फू से 3-4 किलोमीटर चलने के बाद हम कोकसर पहुंच गए। कोकसर में खाने पीने की और रहने की उचित व्यवस्था है। हमने भी यहाँ पर चाय पी और कुछ आधा एक घंटा यहाँ पर बिताने के बाद हम आगे निकल गए अटल टनल की तरफ। कोकसर से अटल टनल की दूरी लगभग 5 से 6 किलोमीटर की है। अब शाम का वक्त हो गया था। चंद्रा रिवर के साथ चलते चलते हम कुछ ही देर में अटल टनल पहुंच गए थे। अब रोड की कंडीशन अच्छी थी, रोड पक्का था, इसलिए हम जल्दी से अटल टनल पहुंच गए। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।